आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब जुनैद अकबर। सुने सुने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से आप सबका दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि इमरान खान साहब के नाम पे इस शदीद गर्मी में आप इतनी बड़ी तादाद में यहां तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, ठीक थे। मेरे भाइयों, आज इमरान खान साहब का कैद हक में 3 साल पूरे हो गए। आज का दिन आपको हमारा चीफ मिनिस्टर साहब, जिसको इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है, उसको जिम्मेदारी दी है कि आपने इस तहरीक को लीड करना है। मेरे भाइयों, पिछले 1 साल से हमने जितनी भी हमारे पास अवेलेबल फोरम थे, हमने इसको इस्तेमाल किया। हमारी कोशिश थी कि मुज़ाकिरात के जरिए इसका हल निकाले। हमारी कोशिश थी कि हमारे अवाम, हमारे वर्कर, हमारे जवान रियासत और रियासती इदारों से न लड़े। हमारी कोशिश थी कि हम दरमियान का रास्ता निकाले, लेकिन बदकिस्मती से रियासत ने और रियासती इदारों ने हमारी इस कोशिश को हमारी कमजोरी समझा। बदकिस्मती से वो ताकत के नशे में इतने चूर थे जिसको हम समझ नहीं आई, जिसको हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा। आज हमने जो आपको बुलाया है, आज इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो डिमांड करेंगे इंशाअल्लाह ताला इसी स्टेज से इसका ऐलान होगा। मेरे भाइयों, मैंने आपसे भी एक वादा लेना है। आपकी डिमांड को हम कबूल करते हैं, आपकी बात को कबूल करते हैं, लेकिन एक वादा आपने भी करना है। हम जहां भी जाए यही डिमांड थी कि हमें डी चौक दोबारा जाना है, लेकिन आपने ये साबित करना है कि आज चीफ मिनिस्टर साहब जो भी ऐलान करेगा, जिस दिन का वो ऐलान करेगा, आपने इसके साथ खड़ा होना है। मेरे उन भाइयों से भी अपील है जो समझते हैं कि हमसे ज्यादा बहादुर है। सिर्फ सोशल मीडिया पे से बंदा बहादुर नहीं होता, आपने भी तैयारी पकड़नी है। मेरे हर दोस्त ने तैयारी पकड़नी है, हर नौजवान ने तैयारी पकड़नी है। मैं आपको बताता हूं, हमने आपका बुरा भला सहा, हमने आपने जो कहा हमने सहा। इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए हम नहीं चाहते थे कि रियासत कमजोर हो, लेकिन बदकिस्मती ये है यहाँ पर जो पिरोन बैठे हैं वो लातों के बूथ है और वो बातों से समझने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आप जो बात मुनासिब नहीं, लेकिन मैं करूंगा, जिस बंदे ने डी चौक की डिमांड की और वो नहीं गया तो अपना डीएनए करे उस दिन। जो सोशल मीडिया पे बैठा है और इनकलाब लेके आ रहा है, आज अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने डी चौक का ऐलान किया और वो घर से नहीं निकला तो उस पे आपने नजर रखनी है। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पे अपने जाती फायदे के लिए इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, आपने उस पे नजर रखना है कि इस लोगों ने तो बड़ी बड़ी बात ही कहा थी। आपसे मैं अपील करता हूं, आपने किसी एमएनए के साथ नहीं निकलना, किसी एमपीए के साथ नहीं निकलना, एमएनए के लिए नहीं निकलना, एमपीए के लिए नहीं निकलना। आपने सिर्फ इमरान खान साहब के लिए निकलना और आने वाली नस्ल के लिए निकलना है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूं कि सितंबर और नवंबर में हमसे गलतियां हुई है। मेरे असर इख्तिलाफ अली अमीन साहब से, लेकिन एक बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो 3 साल लीड करे। इंशाअल्लाह ताला इस दफा हम प्लानिंग करेंगे, हम जिम्मेदारी तकसीम करेंगे, हम सीएम साहब पे जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। हर बंदे जो जिम्मेदारी उसको पार्टी देगी वो निभाएगी और जो नहीं निभाए वो हम में से नहीं, वो गद्दार होगा। मेरे भाइयों, नवंबर में जब हम जा रहे थे तो हम रियासत को मां समझ रहे थे,
हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी माँ हम पे गोलियां चलाएगी। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे टैक्स के पैसों से जो मैंने असलहा दिया है ये मुझ पे चलेगा। मेरे भाइयों, हमारा मुकाबला जिसके साथ है वो वाशी है, हमारा मुकाबला जिसके साथ है वो कातिल है, हमारा मुकाबला जिसके साथ है वो पाकिस्तान का वफादार नहीं है। मैं आपको कहता हूं, आपने इस सोच के साथ निकलना है कि मैंने गोली खानी है। आपने इस सोच के साथ निकलना है कि मैंने अपने आप को इस मुल्क पे और आने वाली नस्लों पे कुर्बान करना है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना किरदार अदा करें। और मैं उन भाइयों से भी अपील करता हूं, अली अमीन साहब हर जलसे में वो अपने जेब से देता था। अभी अली अमीन साहब नहीं है जो खान के नाम पे कमाते हैं और जो अपने आप को हमसे ज्यादा खान का वफादार कहते हैं। मेरा उनसे भी अपील है कि भाईजान, खान के नाम पे तो अरबों कमाए, अभी आपने कंट्रीब्यूट करना है, अभी आपने जेलों में बंद लोगों का भी पूछना है, अभी आपने हमारी मदद भी करनी है। हम सब ने इकट्ठे होके इंशाअल्लाह ताला हम मुकाबला करेंगे। और इस स्टेज से मैं ये कहता हूं कि कश्मीर में जो जुल्म हुआ है मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं कश्मीर के अवाम के जनवन जो डिमांड है हम उसके साथ खड़े हैं। और हम रियासत से अपील करते हैं कि अकल के नाखुन लो, बलूची आपसे नाराज, कश्मीरी आपसे नाराज, पुख्तून आपसे नाराज, आपसे हर पार्टी नाराज। अपने अमाल पे नजरसानी करो। आपके इन रवैयों की वजह से नफरत बढ़ रही है, आपके इन रवैयों से रियासत कमजोर हो रही है। आज मुझे स्वात के कुछ एमएनए साहिबान ने कहा कि स्वात में बहुत बड़ा वाकया हुआ है, हम उन शहीदों के साथ हैं। हम कहे कि इमरान खान हमें इसलिए चाहिए कि इमरान खान के टाइम में इस सूबे में अमन था। पुख्तूनों ने जब अमन देखा वो इमरान खान के टाइम था। हम समझते हैं इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है। हम समझते हैं कि इन मसाइल का हल इमरान खान साहब के साथ है। हम समझते हैं कि 80% अवाम इमरान खान साहब के साथ है। आपने जिन लोगों का हमारे ऊपर बिठाया है उनकी तो न कोई से है, उनकी न कोई अपने लोग भी नहीं उसको अपना समझते। उनसे पाकिस्तान संभलने वाला नहीं है। आपने अगर पाकिस्तान को संभलना है तो इमरान खान को निकालना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाएगा। शुक्रिया।